अब यूपी इलेक्शन की कवरेज के लिए पहुंच चुके हैं मथुरा वृंदावन। इतना आदित्य योगी नाथ जी इतना पैसा मूर्ति में और मंदिरों में लगा रहे हैं, अगर इतना पैसा अगर रोजगार में लगाएं तो ज्यादा बेस्ट है। और ये योगी जी है क्या? योगी जी तो मोदी जी के प्यादे ही तो हैं। प्यादे कैसे हुए? प्यादे ही हुए, बीजेपी मित्र हैं वो। मित्र कहाँ से हो जाएंगे? कहाँ मित्र? जब योगी जी पैदा भी नहीं हुए तो जब मोदी जी इसमें बीजेपी में थे, मित्र का तो कोई सीन ही नहीं बनता है। जो मोदी जी ने कह दिया वो योगी जी को करना है। मेन मुद्दा ये है कि मेन चीज़ महंगाई है, और अगर इतना पैसा मंदिरों में और इनमें लग रहा है, चलो अच्छी बात है लग रहा है, मगर इतना पैसा कुछ ही पैसा अगर रोजगार में लग जाए तो जनता खुश रहेगी। मथुरा में बैठे हैं हेमा मालिनी जी भी यहीं की हैं, क्या कहेंगे? हेमा मालिनी जी कभी खेतों में गई नहीं है, धान के खेतों को देख के बोली तो भिंडी का पेड़ है। विपक्ष भी जो है काफी जोर में लग रहा है। विपक्ष तो हमारे देश में किसी मतलब का ही नहीं है। ये तो मोदी जी ने इतना अच्छा समय है, या ये समझ सकते हैं कि मोदी जी के मतलब बेनिफिट में है कि हमारे देश में विपक्ष नहीं है कोई। योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। अच्छा 24 साल के हो गए हैं, एक बार विश्वास कर लीजिए, क्या पता बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाए। मैडम विश्वास कर गई, 24 साल के हो गए। अच्छा इस बार देखने को ये मिलेगा कि मायावती की सरकार आएगी। अच्छा सीधा फैसला सुना रहे हैं आप तो। वोटिंग हम करते हैं ना, वोट हम देंगे तो सरकार तो हम बनाते हैं ना। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सजग भारत में। और अब यूपी इलेक्शन की कवरेज के लिए पहुंच चुके हैं मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन इतनी मशहूर जगह है कि यहाँ के लोगों से जानना तो बनता है कि आखिरकार जनता का क्या मूड है। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई जो है अब शुरू हो चुकी है, और हर कोई यहाँ पर यह जानना चाहता है कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, या सत्ता में खेल देखने को मिल सकता है, या कोई खेला होगा या पलटवार होगा, ये जनता बताएगी। जनता के पास है वोटिंग का अधिकार। अब जनता क्या चाहती है ये जनता का मूड तय करेगा। और यही मथुरा विधानसभा यह पड़ती है, वृंदावन में इस समय मौजूद है। रात का वक्त था, जनता को देखा तो सोचा आते हैं और इनसे बात करते हैं, इनका भी मूड जान लेते हैं। सरकार से खुश हैं ना खुश हैं? सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आप सरकार से खुश हैं या नहीं, मुझे इतना बताइए। दुखी हैं हम तो। दुखी क्यों है? रोजगार नहीं है कुछ भी। रोजगार की वजह से दुख है, और कोई दुखी नहीं है? और सही है मामला, और सब मामला सही है। पर योगी आदित्यनाथ जी तो अभी वादा कर रहे हैं कि भैया 4 लाख रोजगार देंगे हम। किस्त माफ नहीं हो रही कुछ भी, और सही है सब कुछ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सही है सब कुछ, एक तरफ आप रोजगार की बात कर रहे हैं। मेरे को आप ये बताइए, आप दिल्ली जाते होंगे, दिल्ली में बैनर लगे हुए हैं जहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी जो है मिलने वाली है, तो उन पर विश्वास है या नहीं, ये बताइए मुझे। अरे 5 साल हो गई, जब नहीं दिया तो आप कहाँ से दे सकते हैं? तो 5 साल में नौकरी नहीं मिली, आपका मेन मुद्दा है रोजगार। आपसे बात करूंगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से क्या चाहते हैं इस बार, यूपी में क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा इस बार? इस बार देखने को ये मिलेगा कि मायावती की सरकार आएगी। अच्छा सीधा फैसला सुना रहे हैं आप तो। वोटिंग हम करते हैं ना, वोट हम देंगे तो सरकार तो हम बनाते हैं ना। तो मायावती की सरकार आएगी। जितना आदित्य योगी नाथ जी जितना पैसा मूर्ति में और मंदिरों में लगा रहे हैं, अगर इतना पैसा अगर रोजगार में लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि आज के युवा लोग सब बेरोजगार बैठे हैं। आज की इतनी महंगाई हो गई है, सिलेंडर 900 रुपये का मध्य वर्ग का परिवार का बंदा नहीं खरीद पा रहा है। जो 300 रुपये की बेलदारी कर रहा है वो 900 रुपये का सिलेंडर नहीं ले पा रहा है। पेट्रोल 100 रुपये हो गया, डीजल 90 रुपये हो गया, और कोई रोजगार है नहीं, तो कहाँ से मैनेज करेगा ये सब चीज़ें? अच्छा आप बड़े ठोक के कह रहे हैं कि मायावती की सरकार आई है, वो भी ठोक के कह रहे हैं कि भैया 300 प्लस सीटें आएंगी। तो किस पर विश्वास वो ठोक के कह रहे हैं, तो वो किस बेस पे कह रहे हैं ठोक के? उन्होंने दिया क्या जनता को? सेवा। इस बेस पे कह रहे हैं कि हमने तो विकास किया है। क्या विकास किया है? मंदिर बनवा दिया, ये विकास किया है? या मूर्ति बनवा दी, ये विकास किया है? अगर इतना पैसा अगर बेरोजगारों के लिए रोजगार में लगता तो शायद जनता यही पलटवार कहती कि आपकी सरकार योगी की सरकार आएगी। तो 4 लाख नौकरी देने वाले हैं ना, दी तो नहीं है ना। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि अंधे की माँ कहती है कि जब अंधा कहते कि तेरा भाई आया है, जब अंधा के गले लग जाएगा तभी तो कहेगी कि हाँ उसका भाई आ गया। जब रोजगार मिल जाएगा तब जनता कहेगी कि हाँ रोजगार मिल गया। अभी आपने खबर नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि करोड़ रोजगार जो हैं वो दे चुके हैं, आने वाले समय में और देने वाले हैं। अब कहाँ दे चुके वो तो आप मथुरा के आप बताएंगे। मथुरा में कितना आप मुझे बताइए ना, तो मैं वहाँ सर्च करता हूँ कहाँ रोजगार मिले। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, शायद मुझे कोई नहीं लग रहा है सारे बेरोजगार हैं ये लोग। सारे बेरोजगार है? एक बार कैमरा घुमा दीजिए, कितने लोग बेरोजगार हैं? सब बेरोजगार हैं। हाँ जी। तो
तो सब योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है क्या? कुछ नहीं है। अच्छा मेन मुद्दा ये है कि मेन चीज़ महंगाई है, और अगर इतना पैसा मंदिरों में और इनमें लग रहा है, चलो अच्छी बात है लग रहा है, मगर इतना पैसा, कुछ ही पैसा अगर रोजगार में लग जाए तो जनता खुश रहेगी। उन्हें रोजगार मिलेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। अच्छा, आपने महंगाई की बात करी। महंगाई तो हर सरकार में थी, कांग्रेस की सरकार हो 2014 से पहले, उसमें भी थी महंगाई तो देखिए। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका कहना है कि महंगाई जरूरी है इस देश के विकास के लिए, इसलिए हमने जो है देश के विकास के लिए महंगाई जरूरी है। हाँ। तो ये कर दीजिए और महंगाई कर दीजिए, विकास होता जाएगा। कहाँ विकास होगा? जो मध्य वर्ग के लोगों का क्या विकास होगा? अगर महंगाई हो जाएगी, खाने के लिए रोटी नहीं रहेगी तो क्या विकास होगा? अच्छा, आप मथुरा से ही हैं? यस यस। तो मथुरा में कैसा है? आप ही जिस मोहल्ले में रहते हैं, कोई विधायक भी होंगे यहाँ के, आते जाते हैं, हालचाल पूछते हैं, समस्याएं क्या हैं? कोई हालचाल नहीं पूछता, कोई नहीं आता। कौन है विधायक? विधायक अपना कौन है यहाँ पर? कौन है विधायक? और वोट डालेंगे, आ जाएंगे वो अच्छा। जब भी आएंगे। हाँ, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा है यहाँ पर। अच्छा, तो वो अभी आएंगे, रैलियां निकलेंगी। अभी उन्हीं को देख लो ना, अभी वो बिजली विभाग के मंत्री हैं। अभी 5 घंटे हुए, 5 घंटे से लाइट नहीं है, सब लोग यहाँ बिना लाइट के ही बैठे हैं इंतजार में। पर वो बताइए। कहते हैं उत्तर प्रदेश में लाइट जो है बिजली बड़ी कहते तो अच्छी है। हैं, हम तो देख रहे हैं ना, तुम कहते खड़े हैं हो तो ना। करते भी तो होंगे। कहाँ करते हैं? जब हम तो तुम्हें दिखा रहे हैं ना, अभी 5 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, सब लोग यहाँ वैसे ही बैठे हैं। ये जो कॉलोनी है ये MBJ अप्रूव्ड है, अच्छा। ठीक है। और मैं इस कॉलोनी में शायद पिछले 15 साल से रह रहा हूँ। मैं आज तक अपनी कॉलोनी में सड़कें नहीं देख पाया। सड़कें नहीं देख हाँ, पाए। चाहे वो सरकार किसी की भी हो। हमने तो एक MBJ अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लिया था, और आप आगे जाके देखिए जो मेन सड़कें हैं जिससे कि आगे की कॉलोनी का विकास हो सकता है या कॉलोनी बिक सकती है, वो सड़कें बना दी हैं। बाकी का पीछे की तरफ किसी भी कॉलोनी में आप अंदर जाके देखिए, कहीं पानी बारिश होती है तो ऐसा हो जाता है गांव से भी बदतर हालत हो जाती है। ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। 2019 में जब आपके नरेंद्र मोदी जी वहाँ से भाषण दे रहे थे लाल किले से, तो उन्होंने कहा था कि 100 लाख करोड़ रुपए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे हम। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम MBJ अप्रूव्ड कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ सड़क नहीं है। ठीक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ हमें तो समझ में नहीं आया। आज उन्होंने क्या कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए दूंगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगा? तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी देश के झूठ बोलते हैं क्या? मैं झूठ की बात नहीं करता हूँ। जो वो बोलते हैं या तो वो उनके ख्याली पुलाव होते हैं, वो भीड़ को देखते हुए जो मन में आए वो बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, या जो वो बोलना चाहते हैं वो उसके ऊपर किसी भी तरीके से उसको फॉलो अप नहीं ले पाते हैं कि वो हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में आपको भी पता है, आप भी जॉब करते हैं, हम भी जॉब करते थे। ठीक है, आई एम अ प्राइवेट टीचर, और मैं स्पोर्ट्स का टीचर था, ये सब बच्चे मुझे जानते हैं। और मैं पिछले 2 साल से बिना जॉब के हूँ। ठीक है, तो क्या योगी सरकार जी ने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के टीचर्स के लिए कुछ किया? कोई मिला जुला ऐसा कोई किसी भी तरीके का कोई भी मतलब लेटर नहीं आता कि या तो वो किसी प्राइवेट टीचर के हक में हो या स्कूल के हक में हो। कोई मिला जुला लेटर आता है जिसका कोई भी पालन नहीं हो पाता है। बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। महंगाई किस सीमा पे है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज की डेट में जो मेन मुद्दा होता है वो होता है पेट्रोल और डीजल, क्योंकि जो भी ट्रक है या जो भी कन्वेंस का आने जाने का साधन है, वो अगर पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो जाहिर सी बात है बाकी की सब चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। ठीक है, LPG का जो कनेक्शन है आपके घर में, आज से 3-4 साल पहले की बात बताएं 400-500 रुपये में आता था। अब इस समय में इसको 830 रुपये का करने का क्या मतलब बनता है, ये अच्छा, आपने बात करी कि पहले जो है 400-500 रुपए का आता था, और हाँ। उस समय पर कुछ ऐसे मंत्री थे जो सिलेंडर सर पर रख के चलते थे कि भैया सिलेंडर के दाम कम करो। हाँ। आज कोई बात नहीं कर रहा। क्या, कौन नाम लिया आपने? नहीं, मैं आपको एक स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी। अच्छा मैं बात करता हूँ, चलो आपसे मैं कोरोना के बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा। ठीक है, ना आपने मास्क पहना है, ना मैंने पहना है, ना या किसी ने पहना है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। कहाँ कहीं कोरोना है यूपी में? आप माइक लेके या आपने क्या कोरोना नहीं होता तो गंगा में लाशें कैसे बहती? वो उस समय होगा, हम इस समय की बात कर रहे हैं। आज स्कूल बंद हैं, कल से खुलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोरोना इस समय केरला में है, क्योंकि केरला में कांग्रेस की सरकार है। अच्छा, बात समझिएगा। मतलब कोरोना में भी राजनीति? बिल्कुल, बहुत ऐसे जबरदस्त कैसे है। राजनीति? यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी। जहाँ BJP है वहाँ कोरोना नहीं होता है, जहाँ BJP होती है। अभी पंजाब में BJP है, वो क्या कहते हैं, कांग्रेस है। ठीक है, तो अभी देखो वहाँ कोरोना फैलने वाला है। अच्छा। हाँ, वो फैलेगा, क्योंकि सबसे पहले 20 बच्चे पॉजिटिव स्कूल खुलने से पहले वहाँ पाए गए। अच्छा, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर भी तो कोरोना का कुछ लेन देन होगा। BJP अगर जहाँ पर कहती है कि हम वहाँ पर सशक्त हैं, हम वहाँ पर जीतेंगे, तो वहाँ कोरोना नहीं होगा, वहाँ कोरोना नहीं होगा। हाँ। और ये योगी जी है क्या?
योगी जी तो मोदी जी के प्यादे ही तो हैं। प्यादे कैसे हुए? प्यादे ही हुए। उसके बीजेपी मित्र हैं वो। मित्र कहाँ से हो जाएंगे, कहाँ मित्र? जब योगी जी पैदा भी नहीं हुए तो जब मोदी जी इसमें बीजेपी में थे, मित्र का तो कोई सीन ही नहीं बनता है। जो मोदी जी ने कह दिया वो योगी जी को करना है, चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे करना पड़े, चाहे वो आम जनता के लिए गलत हो चाहे वो सही हो। ठीक है, सीधी सी बात है कि महंगाई कम होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से करें। फिर अच्छा, विकल्प की बात करूं तो विकल्प क्या चुने? विपक्ष पार्टी जो है, इस पर विपक्ष भी जो है काफी जोर में लग रही है। विपक्ष तो हमारे देश में किसी मतलब का ही नहीं है। ये तो मोदी जी ने इतना अच्छा समय है, या ये समझ सकते हैं कि मोदी जी के मतलब बेनिफिट में है कि हमारे देश में विपक्ष नहीं है कोई। अच्छा। ठीक है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस में दोनों जो मेन अध्यक्ष और जो भी उनके प्रेसिडेंट हैं, वो दोनों में से कोई भी हमारे देश को चलाने के लायक नहीं है। और जो लायक है कांग्रेस में, उनको वो लोग ना तो वो ऊपर आने देते हैं और ना ही कोई नई कमेटी का गठन हो पाता है। अच्छा अंकल जी, आप बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे अभी। मुझे एक बात बताइए, मथुरा में बैठे हैं भैया, वृंदावन में बैठे हैं, यूपी मॉडल की बात ना करूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। यूपी मॉडल के बड़े बंगाल में भी डंके बजा कर आए थे। क्या है यूपी मॉडल? यूपी मॉडल मुझे नहीं मालूम, इस बारे में राजनीति के बारे में बहुत कम नॉलेज रखता हूँ। अरे बताइए तो, कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी यूपी मॉडल में जो बंगाल में ही बोल कर आए थे यूपी जैसा बना देंगे। नहीं, मुझे इस बारे में कोई अच्छा, इस चीज की नॉलेज नहीं है। चलिए, ये है युवा है भैया, उम्र बताइएगा पहले अपनी। 24 साल है मैडम उम्र। कितनी? 24 साल। तो बढ़िया, रोजगार वगैरह सब फिट है एकदम? कहाँ रोजगार है, बेरोजगारी घूम रहे हैं मैडम। अच्छा, हाँ। सरकार से खुश है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल कहिए। अभी हमारे देश में एक गोल्ड मेडल आया, सिर्फ एक। ठीक है, वो भी 100 साल में पहली बार। और जो हमारे जो वो थे मिल्खा सिंह, वो बेचारे मर गए कि एक गोल्ड मेडल मैं देख लूँ अपनी आंखों से। आज उस आदमी को, जिस आदमी को इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता, आपको शायद नहीं पता होगा, नीरज चोपड़ा जो है वो बिल्कुल देसी फैमिली से बिलोंग करता है एंड ही इज़ द आर्मी पर्सन। ठीक है, वो इंग्लिश में बात करना खुद भी पसंद नहीं करता है। उसके आते ही कोई सरकार उसको 3 करोड़ दे रही है, कोई 2 करोड़ दे रही है, कोई 4। अरे ये पहले देते आप उसको तो शायद आज 50-60 गोल्ड मेडल आते। क्या इंडिया में पब्लिक नहीं है? दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या में दूसरे स्थान पर हम लोग आते हैं। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, केवल नीरज चोपड़ा की? जो बच्चे यहाँ पर कितने होंगे जिन्हें स्पोर्ट्स में जाना पसंद है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कितना है यूपी में? क्या कोई मैदान है? नहीं, कुछ भी नहीं। हम मथुरा की बात करते हैं, बाहर की बात नहीं है, क्योंकि जो बाहर जितने भी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं स्पोर्ट्स के, वो बहुत पुराने हैं। ठीक है, हमारे मथुरा में एक गणेश्वर नाम का स्टेडियम है, वो इतना पीछे की तरफ बसा हुआ है जहाँ पर बच्चे जाने से डरते हैं। क्या इस इतनी उम्र का बच्चा के कोई पेरेंट्स उसको भेजना चाहेगा? 10 साल की 12 साल की उम्र के बच्चे को कोई भेजना चाहेगा? वहाँ इतना बैकवर्ड एरिया में कोई नहीं भेजना चाहेगा। एक स्पोर्ट्स सिटी बननी चाहिए जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी होनी चाहिए, जहाँ हर बच्चा जा सके, बच्चा खेल सके। किसी भी मतलब स्टेज पे आप समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा। सिर्फ सब ख्याली पुलाव है और वही है वही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। अच्छा। 24 साल के हो गए हैं, एक बार विश्वास कर लीजिए, क्या पता बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाए। मैडम विश्वास करके ही 24 साल के हो गए। अच्छा। सही बात है, और क्या मैडम? कहीं किया अप्लाई? क्या हाल है, क्या नहीं? हाँ किया था, यूपी पुलिस में किया था, नंबर ही नहीं आया, न रिजल्ट आया। 2 साल बाद तो रिजल्ट खुला उसका, यूपी पुलिस का। सफाई कर्मचारी फ्रंट पर रहे, उनको 3-3 महीने वेतन नहीं मिला। मैं नगर पंचायत बरसाना से हूँ। अच्छा, पर उनका तो नाम कहते हैं कि गर्व से हमने योद्धा है, योद्धा। हाँ, योद्धा है आप तो। वेतन नहीं मिला हमको। तो कभी अप्लाई वो किया है आपने कि अर्जी डाली है कभी कि हमें दीजिए वेतन? उनको नहीं पता है, जब फ्रंट में लड़ रहे हैं, योद्धा हैं, तो उनको देना चाहिए। मैंने काट दिया 2 महीने का पैसा। पर मीडिया तो दिखा रही है भैया कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया, योगी सरकार ने तो बहुत पैसा दिया है योद्धाओं को। कुछ नहीं दिया, मतलब सरकार से खुश नहीं है, सीधी बात। 2 महीना पैसा ही नहीं दिया ना, मई जून में पैसा ही नहीं दिया। बस यही कारण है कि योगी जी को हटाएंगे? हैं, अपने आप हटाएंगे, हमें क्यों हटाएंगे? और क्या, जब जो फ्रंट आदमी है उनको नहीं तनख्वाह मिल रही है। तो कह रहे भैया गद्दी हमारी है, हम ही बैठे रहेंगे इस पे 50 साल तक। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, विकल्प किसको चुनेंगे अंकल? हैं, हम तो कोई ब्लैक का हम तो वोट ही नहीं डालते, हम तो ड्यूटी में जाते हैं। वोट ही नहीं डालते हैं? अच्छा, आपसे ही बात कर रही थी, क्या है पूरी बात कीजिए, आपकी बात पूरी नहीं हो रही है। हाँ मैडम बताइए क्या बात है? हाँ, सरकार के बारे में चलो कुछ बता दीजिए। मथुरा में बैठे हैं, मैडम हेमा मालिनी जी भी यहीं की हैं, क्या कहेंगे? हेमा मालिनी जी कभी खेतों में गई नहीं है, धान के खेतों को देख के बोली ये तो भिंडी का पेड़ है। सही बात है। और क्या बोलते हैं, सर की स्टूडेंट हूँ मैं भी,
एक पर्सन हूँ, एक मैं भी 2 बार नॉर्थ जोन खेला हूँ वॉलीबॉल से। मैं यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं गए। ना स्पोर्ट्स की सुविधा है कोई, बता रहा हूँ मथुरा में कुछ नहीं है, ना ग्राउंड है। सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, एकदम बैकवर्ड एरिया में है। वहाँ आदमी जाने से डरता है कि वहाँ कहीं पकड़ के लूट लाट नहीं दे, मार नहीं दे।